आगे बढ़े आपको बताएं कि कसूर गंडा सिंह वाला में तलवार पोस्ट के मुकाम पर दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल अब भी कशीदा है। शहरियों के इनखला का अमल जारी है। समा के नुमाइंदे फहद भट्टी से बात करेंगे जो कि इस वक्त तलवार चेक पोस्ट के करीब मौजूद हैं। दरियाए रावी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है जहां दानियाल उमर मौजूद है। दरियाए चनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंडी बहाउद्दीन से मौजूद हैं दीवान आदिल, जबकि कोट मोमिन से साथ हैं यूसुफ चीमा। पीडीएमए हेडक्वार्टर्स में सामिया सईद से अपडेट्स लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दानियाल उमर से। जी दानियाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? देखिए, सूरत हाल इस वक्त ये है कि गुज़िश्ता रोज़ से जो पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। अब उस पानी के लेवल ने जो है वो कम होना शुरू हो गया है क्योंकि जो जसर का मुकाम हम है वहाँ पे ही जो पानी की सतह है उसने कम होना शुरू किया है। और इस वक्त मैं रावी में शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ। ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पर गेज मीटर से चेक किया जाता है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब 29,000 पॉइंट्स की कमी है, क्यूसिक्स की कमी है और अब 1,90,000 क्यूसिक जो पानी है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। पानी की सतह मैं अपने कैमरामैन को कहूँ अगर आप दिखा सके तो अब भी ये है कि पानी बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है। सामने की जानिब जो आबादी है वो फ़र्रुखाबाद की आबादी है जो कि मुतासर हुई है। वहाँ से लोगों के इनखला का सिलसिला अब भी जारी है। बहुत सारे मेडिकल कैंप्स वहाँ पे जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा लोगों को वहाँ पे खाना भी पहुँचाया जा रहा है ताकि उन आबादियों में जो रहने वाले लोग हैं बिल्कुल उस तरफ दरिया के, उनको जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सके। लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर तो डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, मगर ये जो इंक्रीज़ आया था पानी की सतह में अब ये लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है बल्लोकी के मुकाम पर, जो कि मज़ीद रावी के अतराफ़ के जो एरियाज़ बल्लोकी और इसके अतराफ़ हैं उनको मुतासर करना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया कोशिशें कर रही है कि वहाँ से भी लोगों का इनकला किया जा सके, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सके और इनकला किया जा सके, उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सके। दानियाल हमारे साथ ही रहेगा। अब हम चलेंगे फहद की जानिब। फहद ने हमें ज्वाइन किया है तलवार चेक पोस्ट से और उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है फहद? जी, कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला के मकाम पर तलवार चेक पोस्ट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर दरियाए सतलुज में हालात जो है वो इंतहाई कशीदा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ऊंचे दर्जे का सैलाब है यहाँ पर दरियाए सतलुज में। और अगर मेरे कैमरामैन अहमद रज़ा आपको दिखा सके तो बिल्कुल मेरे अकब में आप ये बस्तियाँ देख सकते हैं जो अभी भी ज़ेरे आब हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो है वो दरियाए सतलुज में 2,87,000 से ज़ायद क्यूसिक का इस वक्त रेला यहाँ से गुजर रहा है। पानी की सूरत हाल यहाँ पर इंतहाई कशीदा है। तकरीबन 30 से 40 गांव हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं और वहाँ पर से लोगों को इवैक्यूएट करने का अमल किया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो सुबह सवेरे से ही शहरियों को उनके घरों से, उनके देहात से, आबादियों से निकाल कर जो है वो महफूज मकामात पर पहुँचा रहे हैं क्योंकि दरियाए सतलुज में जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, उसी तरह यहाँ पर पानी की सतह जो है वो मज़ीद बुलंद होती जा रही है। हमारे साथ ही रहेगा। अब हम दीवान आदिल की जानिब जाएंगे मंडी बहाउद्दीन में। जी दीवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के इलाका चक अब्दुल्ला के अंदर। यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है। यहाँ पे हर तरफ जो है वो पानी पानी दिखाई दे रहा है। दरियाए चनाब का ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला तो यहाँ से गुजर गया, लेकिन अपने पीछे जो है वो तबाही की दास्तानें बेशुमार छोड़ता हुआ जो है वह गुजर गया है। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 73,000 एकड़ के ऊपर जो फसलें काश्त की गई थी वो बुरी तरह जो है वो मुतासिर हो गई हैं। इन फसलों के अंदर कमाद, धान और इसके अलावा चारे की जो है वो फसल शदीद तरह मुतासिर हुई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर आपको इधर सिर्फ व्यू दिखा सके कि यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है कि ये पानी जो है ये रोड के ऊपर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कादराबाद से चक अब्दुल्ला रोड के ऊपर। इस रोड की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है। पानी बहुत तेजी के साथ फसलों के अंदर दाखिल हो रहा है। इस फसलों मुतासिर होने की वजह से जो है जानवरों को चारे की किल्लत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। हमारी देखें कुछ किसानों से बात हुई है तो उनका हमें ये कहना था कि पहले ही हमें जो है वो अल्लाह के आसरे पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी गई। अब ऊपर से जो हमारे जानवर हैं उनके लिए चारा भी यहाँ पे खत्म हो गया है। चारा नापैद है, जानवर भूखे प्यासे से बैठे हैं। इन्हें चारा हम कहाँ से लाएं? वंडा जो है वो बहुत महंगा कर दिया गया है, वो भी उस तक भी अभी हमारी एक्सेस नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है। इससे आगे जो है वो काला शादियां गांव है जहाँ पे अभी भी जाना है वो मुमकिन नहीं है। जी
जी ठीक, आप हमारे साथ ही रहिए। अब हम चलेंगे कोट मोमिन, यहाँ से हमें अपडेट करेंगे यूसुफ चीमा। जी यूसुफ, बताइएगा कोट मोमिन में क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल कोट मोमिन में मिड राजा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस जो है 50 से ज़्यादा गांव जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं। और इस वाले से एनडीएमए और ज़िले इंतज़ामिया जो है मुकामी, उन्होंने यहां पे मिड राजा के मरकजी स्कूल के अंदर एक कैंप लगाया हुआ है, जिसके अंदर इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन 2000 से ज़ायद जो मकीन है, जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनकी पनाह के लिए यहाँ पर पनाहगाह बनाई गई है और साथ साथ उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर 48 घंटे गुजरने के बावजूद यहाँ पर कोई एक सैलाब मुतासरीन जो है वो भी यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं, जिसके यहाँ पर जो है तमाम के तमाम कैंप जो है वो खाली हैं। हम जब आगे जो मुतासरा गांव थे वहां पर गए, उनसे बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि हमारे पास यहाँ पर मदद उस तरह से नहीं पहुंच पा रही है। और दूसरा कैंप क्योंकि एनडीएमए की हिदायत के मुताबिक सैलाबज़दा जगह से थोड़ा सा फासले पर बनाया गया है, जिसके बायस जो है 4 किलोमीटर दूर है, जिसके बायस शहरों का ये कहना है, इलाका मकीनों का, कि हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। ताहम इंतज़ामिया जो है उनका यही कहना है कि हमने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं, लोगों को निकाल के यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लोग भी जो हैं वो अपना सामान। बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। एक अहम खबर अभी हमारे पास आ रही है। बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग। आपको बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ऐसा कहा गया। उनका मजीद कहना था कि अकलियतों और मजहबी मकामात का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया। उनका मजीद कहना था कि अकलियतों और मजहबी मकामात का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का मुआयना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी गई, जिस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। अकलियतों और मजहबी मकामात का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। भारत की आबी दहशतगर्दी के नतीजे में हमने देखा कि पानी दरबार साहिब करतारपुर में दाखिल हुआ और दरबार साहिब करतारपुर की छतों तक पहुंचा। लेकिन ऐसे में अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सियालकोट का उन्होंने दौरा किया, शकरगढ़ का दौरा किया, नारोवाल और करतारपुर का उन्होंने मुआयना किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई है। दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस मौके पर यह कहना था, अक़लियतों और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को सराहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिख कम्युनिटी से मुलाकात भी हुई है। सिख कम्युनिटी को सैलाब से मुतासरा मजहबी मकामात की असल हालत में बहाली की उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। तो बड़ा अहम दौरा है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है एक ऐसे हालात में कि जब बारिशें हो रही हैं, भारत की आबी जारियत जारी है, सैलाबी पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और हमने ये देखा है कि सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और ख़ास तौर पर करतारपुर इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। भारत ने तो सैलाबी पानी छोड़ा, लेकिन सिखों की जो मजहबी इबादत की जगह करतारपुर में है, दरबार करतारपुर साहिब है, वहाँ पर पानी आया है और वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा था कि उसकी छतों तक पहुँचा। लेकिन ऐसे में हिदायत दी गई हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और फील्ड मार्शल की जानिब से भी हिदायत दी गई, जो वहाँ पर फंसे हुए लोग थे उनको महफूज मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह मुंतकिल किया गया। और अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का खुद दौरा किया है। सियालकोट का उन्होंने दौरा किया, शकरगढ़ वो गए, इसके साथ साथ नारोवाल और करतारपुर का भी उन्होंने खुद मुआयना किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई है।
दरबार करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। फील्ड मार्शल ने यह यकीन दहानी कराई है। अक़लियतों और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की काविशों को सराहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिख कम्युनिटी से मुलाकात हुई है। सिख कम्युनिटी को सैलाब से मुतासरा मजहबी मकामात की असल हालत में बहाली की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। सिख कम्युनिटी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद का खैर मकदम।